हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल चाल हैं आप लोग के। मैं अतीब फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और मेरे साथ आज हैं हमारे गेस्ट मिस्टर जाहिद ज़ैनुल आबिदीन। जाहिद का जो ताल्लुक है वो आईटी ऑडिट के पेशे से है। ही स्टार्टेड हिज करियर विद ईवाई कराची ऑफिस एंड ही स्टार्टेड एज एन आईटी ऑडिटर देयर। और माशाल्लाह से तब से लेके अब तक ये ओमान केपीएमजी में भी इन्होंने सर्व किया है, फिर केपीएमजी डबलिन में भी इन्होंने सर्व किया है एज आईटी ऑडिटर। उसके बाद he moved to more towards compliance side. He's currently serving in one of the largest US based MNCs in Ireland. वहाँ पे ये साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस साइड पे अब ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल जाहिद भाई, वेलकम टू इन आवर दिस इंटरव्यू। और ये जो इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बिल्कुल हमारे व्यूअर्स के लिए है जो कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका। और उनको हेल्प आउट करने के लिए कि आईटी ऑडिट में वो क्या करियर परस्यू कर सकते हैं और आयरलैंड में उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अतीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मौका दिया अपने बारे में बताने का, अपनी फील्ड के बारे में बताने का अपने व्यूअर्स के लिए। तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम बेसिकली मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और हाई सेकेंडरी एजुकेशन कराची से की। मैं जनरेशन स्कूल का पार्ट था ओ लेवल्स तक। उसके बाद मैंने ए लेवल्स के लिए मैं कोर्डोबा चला गया। और उसके बाद मैं अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जो है वो यूके चला गया। ये भी एक डिबेटेबल बात है कि जो है वो एसीसी करने के लिए यूके जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मेरा एम था कि मुझे वहां पे जाके कोई ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। और हम्म। जिस तरह हर कोई ऑडिट में जाना चाहता है जब वो एसीसी कर रहा होता है, तो मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन एसीसी है। उसके साथ फिर बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया था। तो लेकिन मुझे वहां पे ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। तो जिसकी जो एक बुनियादी वजह थी कि जिसकी वजह से फिर मैं वापस पाकिस्तान आ गया था। और पाकिस्तान आने के बाद मैंने मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह में अप्लाई करना शुरू किया। तो कहीं पे भी एज एन ऑडिट और फाइनेंस में कोई सूटेबल रोल नहीं मिल रहा था। तो इतने में बस ये एक एडवाइजरी एसोसिएट की एक जॉब थी ईवाई के अंदर, उसके ऊपर अप्लाई किया। तो वहाँ पे उस वक्त रिसेंटली आईटीआरए जो है ना वो एडवाइजरी के अंडर आया था। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो एडवाइजरी के अंदर तो नहीं, मतलब जो उनका नॉर्मल फाइनेंस वाली एडवाइजरी और ऑपरेशनल इंटरनल ऑडिट वगैरह था उसके अंदर तो जगह नहीं है, लेकिन आईटीआरए के अंदर जगह है। तो उससे पहले आईटी ऑडिट का नाम भी नहीं पता था। हम्म। और बहुत एक कंफ्यूजन भी थी कि क्वालिफिकेशन फाइनेंस की है, करेंगे आईटी ऑडिट, तो ये कैसे होगा। लेकिन फिर जब फील्ड में रहते रहे तो समझ में आया, लोगों से बात की तो पता चला कि नहीं, ये एक नीश फील्ड है उस वक्त के हिसाब से। और एक बहुत जबरदस्त फील्ड है, और इसके अंदर करियर जो है वो बनाया और देखा जा सकता है। तो ये बेसिकली आईटी ऑडिट दो लफ्जों का मजमुआ है, आईटी और ऑडिट। ठीक है, तो हम्म। इसके अंदर हमें आईटी की नॉलेज भी चाहिए, आईटी प्रोफेशनल्स भी चाहिए, और हमें जो है वो ऑडिट की नॉलेज भी चाहिए। तो होता यह है कि अमूमन जो कंप्यूटर या सीएस ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास ऑडिटिंग की इतनी साउंड नॉलेज नहीं होती जितनी एसीसीएस के पास होती है। कि अगर हम्म। कंट्रोल्स हैं तो कंट्रोल के अंदर या कोई डॉक्यूमेंटेशन बनानी है तो उसके अंदर क्या ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। हम अगर कंट्रोल चेक कर रहे हैं तो वो कंट्रोल में पहले क्या चीज चेक करेंगे, फिर क्या चीज चेक करेंगे, फिर क्या चीज चेक करेंगे। मिसाल के तौर पे पहले डिजाइन चेक होगा, फिर उस डिजाइन की इंप्लीमेंटेशन चेक होगी किसी एक वॉक थ्रू हम्म। के साथ, फिर उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो इस वाले मामले में उनको थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत होती है। ठीक है। दूसरी तरफ हमें आईटी की इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब हम अब शायद कोर्सेज में कुछ तब्दीली हो गई है कि डिजिटल ऑडिट्स को जो है उस सिलेबसेस का पार्ट बनाया जा रहा है, लेकिन जिस वक्त हमने ईसीसी वगैरह किया था हमें नहीं पता कि चेंज मैनेजमेंट क्या होती है। हमें नहीं पता था कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या चीज होती है। ठीक है, बैकअप्स को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, हम्म। और डेवलपर और माइग्रेटर में क्या फर्क होता है। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें थी जो हम जब फील्ड में रहे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम आईटी वालों ने हमें कॉम्प्लीमेंट किया और हमने आईटी वालों को कॉम्प्लीमेंट किया। उन्होंने हमारी स्किल सीखी, हमने उनकी स्किल सीखी, तो ब्रिजिंग करके जो है ये काम चलता गया। तो बस ईवाई से फिर जो है वो सफर शुरू हुआ। ईवाई पाकिस्तान में मैंने कुछ अर्सा काम किया। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई केपीएमजी ओमान के अंदर। तो हम्म। मैं केपीएमजी ओमान चला गया, एज एसोसिएट ही गया था। और केपीएमजी ओमान में मैंने काम किया। और उसके बाद जो है वो वहां से फिर मैंने केपीएमजी आयरलैंड अप्लाई किया, तो केपीएमजी आयरलैंड का पार्ट रहा। और उसके बाद अब जो है फिल वक्त मौजूदा तौर पे इंडस्ट्री में ऑटोमोटिव सेक्टर की एक इंडस्ट्री है डबलिन के अंदर, उसके हम्म। अंदर एंटरप्राइज साइबर सिक्योरिटी में सीनियर जीआरसी एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ।
नाइस, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव जाहिद भाई। और माशाल्लाह बहुत अच्छा जर्नी रही है आपकी। और इट सीम्स लाइक कि आपने आईटी ऑडिट में काफ़ी जो है वो एक्सपीरियंस लिया है, और फिर आप फाइनली जो है मूव कर गए हैं कंप्लायंस साइड पे, साइबर सिक्योरिटी की साइड पे। तो ये स्विचिंग आपको कैसी लगी? क्या डिफरेंस आपने फील किया? क्या चैलेंजेस आपको पेश आए ये स्विच करने में आईटी ऑडिट से और साइबर सिक्योरिटी की साइड जाने पे, कंप्लायंस साइड जाने पे? जी। आईटी ऑडिटिंग भी जिस तरह ऑडिट एक कंप्लायंस का एक पार्ट होता है, ठीक है। हम्म। कंप्लायंस ओवरऑल जो है वो एक बहुत बड़ा डोमेन होता है। ओके। और बिलखुसूस अगर आप जीआरसी को देखेंगे ना, तो जीआरसी का मकसद ये होता है कि ऑडिट से पहले पहले चीजों को ठीक कर लिया जाए। ओके। और ऑडिट में जब, ताकि ऑडिट के अंदर कोई हमारे पास ऐसे नोटेबल पॉइंट्स ना आए, तो ये बेसिकली सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है कंपनी के अंदर। तो मैं समझ लें आपके पहले मैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इंटरनल ऑडिट आ जाता है, और अगर आप बनाना चाहें तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का ही एक पार्ट एक्सटर्नल ऑडिट होता है। तो हम एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे जाते थे। वहां पे होता यह है बेसिकली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिकली ऑडिट हो रहा होता है आईटी हम्म। ऑडिट के अंदर एक जनरली, और हम एक सपोर्टिंग फंक्शन होते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है उसके अंदर जो भी नंबर्स और फिगर्स हमारे पास आ रही होती है वो फ्रॉम सिस्टम्स आ रही होती हैं। अब वो सिस्टम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये आईटी ऑडिटर का काम होता है कि उनको बताए कि भाई ये सिस्टम सही चल रहे हैं। सही है। और स्टैंडर्ड दुनिया भर के जो है वो बताते हैं कि भाई आपको, आप ये जब भी बता सकते हैं कि जो है वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, जब आप उनके अंदर कुछ जनरल आईटी कंट्रोल्स चेक करते हैं, ठीक है। सही है। और उसके बाद फिर आप कुछ ऑटोमेटिक ऑटो कंट्रोल्स चेक करते हैं, जो आपके जो है ना आईटेक्स कहलाते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स जिनको कहते हैं, कि भाई उनके ऊपर आप अश्योरेंस देते हैं कि भाई हाँ, जब सिस्टम सही चल रहा है और ये कंट्रोल सही चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आईटी सही काम कर रहा है। उसकी बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल ऑडिटर्स का काम रिड्यूस हो जाता है, और वो हम्म। रिलायंस प्लेस करके कम सैंपल्स के ऊपर या जैसे उनको कंट्रोल्स के ऊपर जी जी। रिलाई कर आई लेते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये चीज बेसिकली मैं कर रहा था। जब मैं ईवाई में था तब भी ये चीज कर रहा था, जब मैं केपीएमजी ओमान में था तब भी ये चीज कर रहा था, जब केपीएमजी आयरलैंड में आया तो एक टीम को भी लीड कर रहा था और साथ में ये काम भी कर रहा था। अच्छा। वहां पे सीनियर एसोसिएट था। तो ये एक मेरा आईटी ऑडिट का जो है वो था। लेकिन जब मैं जीआरसी की साइड पे आया, जब मैं गवर्नेंस रिस्क और कंप्लायंस की साइड पे आया, तो चीजें ऑपरेशनल हो गई। अभी तक चीजें सिर्फ फाइनेंशियल थी, हमारे हम्म। लिए सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स मैटर करते थे। लेकिन अब जब हम जीआरसी की साइड पे आए, तो ऑपरेशनल इश्यूज हमारे लिए मैटर करने लग गए, साइबर अटैक्स के हमारे ऊपर मैटर करने लग गए, थर्ड पार्टी वेंडर असेसमेंट्स हमारे लिए मैटर करने लग गई। हम्म। जो शॉक रिपोर्ट्स वगैरह हम बनाया करते थे क्लाइंट्स वगैरह के लिए, वो हमारे लिए मैटर करने लग गई। इसी तरीके से इंटरनल कंट्रोल्स और कुछ टेक्निकल कंट्रोल्स, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के कंट्रोल्स हो गए, कुछ कंप्लायंस असेसमेंट्स हमें इंटरनली रन करनी थी, कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे लिए मजीद वो होते गए, इंपॉर्टेंट होते गए। मिसाल के तौर हम्म। पे आईएसओ 27001 हमारे लिए बड़ा मैटर करने लग गया, निस्ट सीएसएफ हमारे लिए बड़ा मैटर करने लग गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कंपनी में थे, तो किसी कंपनी को हम एक्वायर कर रहे हैं, तो उनकी आईटी स्टेट की क्या सूरत हाल है, उनके पास कंट्रोल्स की क्या सूरत हाल है, उसकी इवेल्युएशन, ये हमारे हम्म। लिए बहुत ज्यादा मैटर करने लग गई। तो स्कोप एकदम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, फाइनेंशियल ऑडिट से हटके स्कोप बड़ा हो गया, तो जिससे सीखने का काफी मौका मिला। और मैं तो अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करता रहूँ। एक तरफ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की स्किल्स तो आपका फाइनेंशियल ऑडिट में बना जी देते जी। हैं कि हाँ पीएमजी हाँ। ईवाई वगैरह में काम करते हुए, लेकिन टेक्निकल स्किल्स के लिए आपको साथ साथ सीखना पड़ता है, टेक्निकल जी लोगों के जी। साथ बैठना पड़ता है, इंटरनेट के थ्रू जाना पड़ता है, सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। तो बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप अपने आप को कैसे अप टू डेट रखते हैं ये मार्केटिंग की आईटी में। मैंने सुना है, मेरा ये मेन नहीं है प्रोफेशन, बट मैंने सुना है कि आईटी बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग है, चेंजेस आते रहती हैं। तो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ अप टू डेट विद ऑनगोइंग प्रोग्रेस विद द आईटी जी बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट्स का? जरूरी है, ये जरूरी है यहाँ पे ना, और कंपनीज भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। और इसेंशली अगर कहा जाए तो बाहर खास तौर पे जो है वो कंपनीज के सपोर्ट के थ्रू ही हम अपने आप को अपडेट कर पाते हैं। तो हम्म। सबसे पहले तो हमारे पास जो मेन रिसोर्स है, जो हमारी गो टू रिसोर्स होती है, वो तो इंटरनेट है, ठीक है। सही है। हमें पता चलता है कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई साइबर अटैक हुआ है, और उसका हमें जो है वो हमें पता करना है कि भाई उसका इम्पैक्ट क्या है। मिसाल के तौर पे अगर फरारी के अंदर एक साइबर अटैक हुआ है, भी रिसेंटली हुआ है, फिर इसके हम्म। अलावा टोयोटा पे साइबर अटैक हुआ था, ऑटोमोटिव का उसमें होता रहता है, ठीक है। इंडस्ट्री आजकल ये बहुत ज्यादा प्रोन हो चुके हैं हम लोग टुवर्ड्स दिस थिंग। हम्म। तो हम उसको अपने आप से कैसे सेव गार्ड कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट वगैरह कैसे पूछ सकते हैं, उसमें हम इससे भी पहले कि हम थर्ड पार्टी वेंडर को अप्रोच करें, फरारी को अप्रोच करें कि उन्होंने हमारे सिस्टम्स को कैसे इम्पैक्ट किया, हम पहले मीडिया रिलीजेस वगैरह देख लेते हैं सही कि भाई है। मीडिया में क्या उन्होंने बात की है,
और उसका हम अपने तौर पे क्वांटिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं कि भाई कितना रिस्क हो सकता है। ठीक है। फिर उस रिस्क को जो हमने हमारी रिस्क एपेटाइट हमने एक डेवलप की है, उसको ऊपर श्योरिटी लेने के लिए हम थर्ड पार्टी वेंडर को जो है वो एंगेज करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई कौन से सिस्टम्स इम्पैक्ट हुए हैं, क्या डाटा हम्म। इम्पैक्ट हुआ है, कैसे इम्पैक्ट हुआ है। तो ये एक थोड़ा बहुत लर्निंग का एक प्रोसीजर चलता है हमारा। इसके अलावा मैगजीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ब्लूमबर्ग वगैरह की, वो जिनसे तो आपको आईटी की अप टू डेट चीजें वगैरह पता चलती हैं। इसाका का हमारी जो बॉडी है उसका एक मैगजीन हम्म। होता है। फिर आप मुस्तकिल आपकी कोशिश होती है कि आप कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करते रहें, सीसा हाँ। सीसम ये वो। तो वो भी एक आपको अपडेटिंग वगैरह में हेल्प करती हैं। इसके अलावा आपकी बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जिनमें हम पार्ट लेने की कोशिश करते रहते हैं। साइड बाय साइड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं, तो हम्म। उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, नॉलेज आपकी अप टू डेट रहती है। इसके अलावा अगर आप बुक्स पढ़ना के शौकीन हैं हम्म। और आप अपने मतलब चीज को लेके पैशनेट है, तो आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो वो भी आपको बिल्डिंग में, आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज बिल्डिंग में, शेयरिंग में जो है ना वो हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ फोरम्स वगैरह भी होते हैं इंटरनेट वगैरह पे, लिंक्डइन हाँ। वगैरह पे, जिनके जी भाई थ्रू आप आपको। अपनी नॉलेज को जो है वो इन्हांस करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। कोई मुश्किल होती है तो आप पूछ लेते हैं। तो ये सारी रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो आप अपडेटेड रहते हैं। सही। तो आपने मतलब कुछ चीजें बताई, जैसे कि आपने अपने एनवायरनमेंट में आसपास देख लिया कि कहीं पे कुछ अटैक्स आए हुए हैं, तो आपने उसको उसकी केस स्टडी कर ली और उसके हिसाब से फिर अपने सिस्टम्स अपडेट कर लिए। और फिर कुछ आप कह रहे हैं कि क्वालिफिकेशन से जिस तरह आपने खुद माशाल्लाह से सीसा कर लिया था ऑन द जॉब, तो आपके जी पास एक वो भी क्वालिफिकेशन है। और आप फोरम्स पे भी जाते हो, देखते रहते हो, अपने को अपने पीयर्स से भी जो आपके फील्ड के अंदर है उनसे डिस्कस कर लिया, और इंटरनेट बिल्कुल। पे सर्चेस कर ली, तो बिल्कुल सही है। और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग तो होती ही रहती है आपकी कंपनी जो प्रोवाइड करती है, तो ये बिल्कुल। सब अच्छी रिसोर्सेज है बिल्कुल। अच्छा जाहिद भाई, अब हम उस तरफ आते हैं कि आयरलैंड के अंदर जो है वो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब कैसे आप देख रहे हो कि आईटी इवॉल्व कर रहा है, कितनी फील्ड्स जो है वो निकल रही हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो आईटी सेक्टर में, मतलब आईटी ऑडिट में, साइबर सिक्योरिटी की साइड हो गई, ई कॉमर्स हो गया, इन सब में आपका क्या क्या राय है आपकी कि क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पे। देखिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत हम्म। ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। और यहाँ पे आपको पता है बिलियन डॉलर कंपनीज आयरलैंड में एग्जिस्ट हम्म। करती हैं। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत है यहाँ पे। और इसके अलावा और दूसरे सेक्टर्स में भी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, यहाँ पे हर जगह पे क्योंकि आईटी पे रिलायंस बढ़ रही है, हम्म। आईटी सिस्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं, इन्हांस हो रहे हैं, और चीज़ें मजीद ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। मैनुअल चीज़ों से डिपेंडेंसी बढ़ती कम होती जा रही है और ऑटोमेटेड चीज़ों के ऊपर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे आईटी की तकरीबन हर ही फील्ड में। ठीक है। लेकिन फॉर आपकी, क्योंकि आपने बताया कि पाकिस्तानी इंडियंस बांग्लादेशीज वगैरह के लिए हम्म। अब हम बात कर रहे हैं, जी। तो एक तो देखें जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, मैं उसको इस तरह दो बाइफरकेट करता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, किसी भी वीजा पे आए हैं, वो स्पाउस पे आए हैं या स्टूडेंट आए हैं, तो हम्म। उनके लिए एक अलग कैटेगरी है कि वो फिर कैसे अप्लाई करें। तो हम्म। उनके लिए भी अगर जब वो किसी भी रोल में आए हैं, डज नॉट मैटर कि वो अभी आते हुए ग्रेजुएट किया है उन्होंने या नहीं किया या क्या, अगर वो पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आए हैं, तो हम्म। दे आर एप्लीकेबल टू अप्लाई हेयर फॉर ग्रेजुएट रोल्स। ओके। और हाँ। अक्सर कंपनीज में ग्रेजुएट रोल्स होती है। हमारे लोगों से मैंने अक्सर देखा है गलती क्या हुई है कि दे वेट कि उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए। दे शुड नॉट हाँ। वेट टू फॉर देयर कोर्स टू गेट कंप्लीटेड। अगर आपका मकसद सेटलमेंट है या आपका मकसद यहाँ पे अपने पाँव जमाना है, आप यहाँ हाँ। ग्रो करना चाहते हैं, तो एज सुन एज यू कम हियर एंड यू गेट योर जीएनआईबी एंड आईआरपी और आपका हम्म। पीपीएस वगैरह रेडी होता है, यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग टू इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, पार्ट टाइम वर्क, फुल टाइम वर्क और एनी आईटी अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें काम करें। जब आप उसमें काम करते हैं, वो लोग देखते हैं कि आप काम के बंदे हैं, आप उनका काम निकाल रहे हैं, तो दे विल बी एबल टू स्पॉन्सर यू। अक्सर हम्म। बहुत सारी छोटी कंपनियों में या आप उनको कम्युनिकेट कर देते हैं कि आपको पता है हमारे दोस्तों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि उन्होंने उनको कम्युनिकेट किया और कंपनीज ने उनको फिर स्पॉन्सर कर दिया कि भाई उनका ये वाला मसला उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। जी जी। लेकिन जो लोग ऑलरेडी अभी पाकिस्तान वगैरह में हैं और वो वर्क वीजे पे ही बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, हाँ। तो उनके लिए ये है कि कुछ कंपनीज जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो आपको स्पॉन्सर करती हैं। ठीक है। लाइक एएसबी हो गई, अरूप हो गई, इस तरह की कुछ कंपनीज आपको स्पॉन्सर करती हैं। लेकिन कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना जो है वो मुश्किल होता है। उसकी बजाय जो कंसल्टिंग कंपनीज हैं, ठीक है, हम्म। जैसे आपका सेंचर हो गया, आईबीएम हो गया, और बिग फोर की कंसल्टिंग जितनी भी है, केपीएमजी, हम्म। डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, यहाँ से वर्क परमिट लेना ज्यादा आसान होता है। जी।
ठीक है। तो मोबिलिटी। आपके पास, अगर आप अभी बिल्कुल बिगनर स्टेज में हैं, वहां पे ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस लें इन कंपनीज का, केपीएमजी का, पीडब्ल्यूसी का, जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा, इधर आपको हेल्प कर जाएगा टू एडवांस योर करियर हियर इन आयरलैंड, टू गेट अ जॉब इन हियर इन आयरलैंड। ठीक है। तो सही अगर है। आपके पास वो प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि फर्म प्रेफर करेंगे कि ऑलरेडी उनके पास कोई ऐसे ही बंदा है जिसके हाँ, पास एक्सपीरियंस वही हो। एक्सपीरियंस था। जब जैसे आप आए, आपके पास पहले से बिग फोर का एक्सपीरियंस था, मैं आया, मेरे पास बिग फोर का एक्सपीरियंस था। तो ये हम लोग सब वर्क परमिट्स पे ही आए, तो जिनके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस होगा वो कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे, वो लोग आसानी से आ जाएंगे। तो यही मेरी उसमें गाइडेंस यही है कि वो इन कंपनीज में अप्लाई करें, और फिर हम्म। इनमें अप्लाई करने का और इनका इंटरव्यू देने का वो फिर एक अलग तरीका है। ओके, बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। मैं इसको समराइज अगर करूँ तो आप ये कह रहे हैं कि जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं आईटी ऑडिट में, तो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनकी मोबिलिटी आसान होगी। वो फर्म के अंदर इस तरह जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, बिग फोर है, इसी में अप्लाई करके पहले तो यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कुछ टाइम सर्व करके फिर आप विद इन आयरलैंड मूव कर सकते हो। आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। सर ने कंपनीज का नाम लिया, आईबीएम, एंड आईबीएम तो कंसल्टेंसी में आती है। इस तरह आपकी खुद की जो कंपनी है और दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आपके तो ऑप्शन खुल जाएंगे। दूसरा ये कि जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो अपना टाइम मतलब बचाने की कोशिश करें, और दे शुड कीप लुकिंग फॉर ग्रेड अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो ग्रेड प्रोग्राम्स आते हैं, जो अकाउंटेंट्स के भी आते हैं, ऑडिटर्स के भी आते हैं, तो आईटी ऑडिट के भी इसी तरह आते हैं, उसमें जाएं और उसमें स्टार्ट करें अपने करियर। आपकी लर्निंग भी होती जाएगी, और साथ में आपको वो स्पॉन्सर भी करेंगे, आपकी एग्जाम फी भी भरेंगे, और आपको करियर प्रोग्रेशन भी वहाँ पे मिलेगा। तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। नाइस। वैसे इसके अलावा मैंने रिसेंटली देखा है अमेजोन बहुत ज्यादा हायरिंग कर रही है। तो हम्म। अमेजोन किस सेक्टर में, मतलब आईटी किस सब सेक्टर में वो हायरिंग कर रही है, और क्या बंदे के पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी? और इसके अलावा शायद भी एक और चीज, ये जब अमेजोन का आप बताएं उसके बाद एक ना हमें सैलरी रेंज भी बताएं, जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आईटी और जो पाकिस्तान से आ रहा है, या कुछ जो ग्रेड आ रहा है, वो उसकी स्टार्टिंग रेंज उसको क्या मिल सकती है, और फिर जब वो ग्रो करेगा तो ग्रो तक कहाँ तक उसकी जो है ईयर ऑन ईयर सैलरी जा सकती है? अ, तो आपने सबसे पहले बात की कि अमेजोन के अंदर कौन हम्म। सी जॉब्स आ रही हैं। मैंने इसको पर्टिकुलरली देखा नहीं है कि अमेजोन में कौन सी इस वक्त जॉब्स आ रही हैं Okay. या नहीं आ रही। ओवरऑल एक थोड़ा सा डाउनसाइड आया था गूगल और फेसबुक वगैरह का, जब हाँ, उन्होंने टेक कंपनीज में। बहुत सारे टेक्निकल लोगों को निकाला था। लेकिन वो भी लोग भी अब मार्केट में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो आयरलैंड हम्म। में इतनी कैपेसिटी है कि गूगल और फेसबुक जैसे बड़े लोग भी अगर बड़े जाइंट्स भी अगर लोगों को निकालें, तो हम्म। मार्केट के अंदर इतनी एबिलिटी है कि उन लोगों को एब्जॉर्ब कर लें। तो न्यू एंट्रेंट्स के लिए भी ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने आपके उसको बताया कि भाई आपकी सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको क्रिटिकल स्किल परमिट मिल जाए। जी। ठीक है। जब आपको क्रिटिकल स्किल परमिट मिल जाएगा तो दैट इज अ वेरी गुड वीजा। आपने उस एम्प्लॉयर के साथ 2 साल लगाने हैं, या कम से कम 1 साल लगाना है, फिर एक और ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको 1 साल दे, या फिर ओवरऑल आपने 2 साल लगाने। 2 साल के बाद 21 महीनों के बाद आपका क्रिटिकल स्किल परमिट ऑलरेडी स्टैम्प 4 पे कन्वर्ट हो जाता है। जैसे स्टैम्प 4 पे कन्वर्ट हो जाए, आप जो है वो अपना जो है वो स्विच कर सकते हैं फ्रॉम बिग फोर टू एनी अदर। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब्ड है या कुछ और मसले मसाइल हैं, तो आप जो है वो स्विच कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। अमेजोन वगैरह पे अगर सिक्योरिटी रोल्स हैं, या गवर्नेंस कंप्लायंस और रिस्क के रोल्स हैं, या इंटरनल हम्म। ऑडिट में ऑडिट के रोल्स हैं, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन तकरीबन यही होती है कि प्रायर एक्सपीरियंस हो बिग फोर का, या हम्म। किसी कंसल्टेंसी का, या सॉलिड एक्सपीरियंस हो किसी फिनटेक का, या ई कॉमर्स की जगह का। और उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेशंस हो, सीसा हो या सीजम हो, ठीक है, इस तरीके का। या अगर आप सीआईए ऑफिस में जाना चाह रहे हैं और सीसो हम्म। ऑफिस में जाना चाह रहे हैं, तो सीआईएसएसपी जैसी क्वालिफिकेशंस हो। और डिपेंड करता है कि वो क्योंकि साइबर सिक्योरिटी मैंने जैसे बताया एक वास्ट फील्ड है, ठीक है, इसके हम्म। अंदर टेक्निकल बिट्स भी हैं, नॉन टेक्निकल बिट्स भी हैं, और कंप्लायंस के बिट्स भी हैं। तो अगर वो टेक्निकल बिट्स हैं तो वो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस और टेक्निकल चीजें मांगी होंगी। और अगर नॉन टेक्निकल और कंप्लायंस और कंट्रोल चेकिंग वाली चीजें हैं, हम्म। तो उसके अंदर वैसा एक्सपीरियंस उनके लिए उनको चाहिए होगा। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। और इसी तरीके से मतलब मार्केट के अंदर आप जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, कि आपको शुरू में थोड़ा सा टाइम, डिफिकल्ट टाइम लगाना पड़ेगा हम्म। कंसल्टेंसी में या बिग फोर में, और उसके बाद आप स्टैनफोर्ड पे लर्निंग मूव फेज करोगे। होता है। जी। जाहिर है सैलरी रेंज पे अगर हम बात करें। हाँ, सैलरी रेंज जिस तरीके से जो यहाँ पे नॉर्मल फाइनेंशियल ऑडिटर के लिए, सीनियर एसोसिएट के लिए जो यहाँ पर है 50 की जो रेंज है, जब आप एज अ सीनियर एसोसिएट आते हैं सीनियर 3+ ईयर्स एसोसिएट, के हाँ। ऊपर, हम्म। तो वही रेंज आईटी ऑडिट के अंदर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आप फर्म में ही आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है।
और बस जब आप 2 साल लगाते हैं तो फिर वो डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ आप कितना आपने जो है वो कितनी आपको ग्रोथ मिली है, तो आप उसके हिसाब से होते हैं 2 साल के बाद। और लेकिन इंडस्ट्री में आप जब भी जाते हैं तो आपको पता है एक जंप मिलता है यहाँ पे, हम्म। तो वो जंप आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर 2 इयर्स। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब ग्रोथ है कंटिन्यूअस, आपको ईयर ऑन ईयर रेज मिल सकता है अच्छा जी जी इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल। ओके, दैट्स गुड न्यूज़ फॉर आवर व्यूअर्स। तो जाहिद भाई, मेरे ख्याल से ये मेरे सवाल जो थे, आई थिंक दैट आई वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट मोस्ट आउट ऑफ यू विच इज़ रेलेवेंट फॉर द व्यूअर्स एट द मोमेंट। मगर आप कुछ और अगर सजेस्ट करना चाहें, कुछ ओवरऑल मैसेज देना चाहें आयरलैंड को लेते हुए, कि आयरलैंड के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है और जो हमारे व्यूअर्स हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, उनको क्या करना चाहिए, ऐसा किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, अगर थोड़ा सा कुछ आप उसके बारे में बोलें। एक चीज जो मैंने खास तौर पे फर्क महसूस किया है बिलखुसूस साउथ ईस्ट एशिया में और यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पर आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन जो है ना, वो एक हद तक आपकी हेल्प करती है। हम्म। ठीक है, एक एरिया तक आपको लेके जाएगी, लेकिन जो आपको पार द लाइन लेके जाने वाली चीज है ना, वो हम्म। आपकी जो है वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। कि अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, जो उनको स्किल्स चाहिए उससे कॉम्प्लीमेंट, डज नॉट मैटर कि आपकी एजुकेशन क्या है। मेरी एजुकेशन एसीसी है, शायद अब वो एक पीस ऑफ पेपर है। हम्म। मैं उसको इतना यूज हाँ। भी नहीं करता। बहुत कम जगहों पे जहाँ कंप्लायंस टेस्टिंग वगैरह हो रही हो, कोई ऑडिट कर रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा हो, तो मैं शायद उसको कहीं यूज कर रहा हूँ। लेकिन डे बाय डे जितना मैं अंदर जाता जा रहा हूँ, तो टेक्निकल होती जा रही हैं चीजें, चीजें हम्म। बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रेटेजिक होती जा रही हैं। ठीक है, तो अब ये मेरा वो शायद मुझे कोई भी जो भी कंपनी मुझे हायर करती है, मेरा एसीसी देख के हायर नहीं करती। हम्म। वो यही देखती है कि इसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो वो लोग हायर कर लेते हैं। तो यही मेरी सबको मशवरा ये है कि आपने जिस भी फील्ड में जाना है, जिस भी डोमेन में जाना है, एक तो पहले से थोड़ा सा आप बात करके, इसी तरीके से जिस तरह सुन के, थोड़ा रिसर्च करके डिसाइड कर लें पहले से कि आपने जाना किस तरफ है। अगर आपने आईटी ऑडिट में आना है, या फिर आपने कंप्लायंस साइड पे जाना है, जिस भी साइड पे आपने जाना है, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज आईटी में मौजूद है। आप टेक्निकल साइड पे या डेवलपमेंट साइड के ऊपर भी जाना चाहते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। लेकिन आप उसमें जो है वो स्किल्ड हो जाएं, आप उसके अंदर रेलेवेंट एक्सपीरियंस ले लें, आपको पता चल जाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इसमें काम करना कैसे है, काम आता कैसे है, काम को मैंने करना कैसे है, और काम आगे डिलीवर कैसे करना है। तो अगर आप ये चीजें सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मुश्किल नहीं होगी, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच जाहिद भाई, आपके टाइम के लिए, और बहुत वैल्यूएबल आपने जो है पीस शेयर किया हमारे साथ। काफ़ी मुझे खुद भी इतनी चीज़ें नहीं पता थी आपसे, हालांकि बात होती रहती है, मगर बड़ा अच्छा नॉलेज मिला मुझे भी, मैं भी आगे कन्वे कर पाऊंगा। और आई होप इस वीडियो से काफ़ी लोगों की हेल्प हो। और किसी के अगर फॉलो अप क्वेश्चंस हों तो जाहिद भाई जो हैं, मिस्टर जाहिद, ही इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। आप इनको सर्च कर सकते हैं, और मैं इनकी प्रोफाइल लिंक भी जो है शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी फॉलो अप क्वेश्चंस और एनी काइंड ऑफ हेल्प। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल, एंड ही शुड बी एबल टू हेल्प यू। सो जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ हम लोग साइन ऑफ करते हैं, और जस्ट जी एंड आई सी यू लेटर, बाय बाय। बाय।